और हम आपको ये बताना ज़रूरी समझेंगे कि इनायत अली की नमाज जनाजा कल सुबह ठीक 10 बजे होगी सैयद सालार मखदूम शाह कब्रस्तान में। तो आपको बताते चले कि ये चुड़गुप्पा में दस्तगीर मोहल्ला और तकिए में इनका मकान है। बस दुआ कर सकते हैं कि इनायत अली को अल्लाह इनकी मगफिरत करे। बस की वालिदा भी सीरियस है। हाँ सीरियस है सर, बिल्कुल गरीबी हालत है। करना तो खाना है सर। आप बच्चे के दादा हैं। और बहुत ही गरीब फैमिली से मेहनत मजदूरी करने वाला बच्चा। हमारे गयासुद्दीन साहब के चैनल के थ्रू मेरी ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को परिहार कंपनसेशन फराहम करें। मैं अपील करता हूँ एमएलए साहब से, फिर राजशेखर पाटिल साहब से, सिद्धरामैया साहब से, कांग्रेस हुकूमत से भी मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो ना इनकी मदद करें। तो गयासुद्दीन साहब भी जो है सो ना हमारे राजशेखर पाटिल साहब एक्स मिनिस्टर से भी बात की है। हुकूमत से गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे को जो है ना कंपनसेशन दिया जाए। सरकार और यहाँ के हमारे खासकर एमएलए साहब उनकी मदद करें। मैं गयासुद्दीन साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऐसे हादसात को सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उसको बताने से मालूम होता है कि भाई क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसा हुआ। मैं गयासुद्दीन साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ तक आने के लिए। फिर एक मर्तबा आपके सामने बड़े अफसोस के साथ में बताना पड़ रहा है कि आज इस वक्त हम जो है चुड़गुप्पा में आपको बताया गया था कि किस तरीके से इनायत अली नामी शख्स को बिजली लगकर वो इंतकाल हो गए थे। वो सारी चीज़ें आपके सामने रखे थे कि वो आम के बगीचे को जाकर किस तरीके से बिजली उनके ऊपर में गिरने के बाद में उनका इंतकाल हो गया। फिर उनके भाई बेहोश पड़े थे, फिर उनके वालिदा भी सीरियस कंडीशन में हैं, वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज हम इनके घर पे यहाँ पर विज़िट करें। इनका घर जो चुड़गुप्पा में दस्तगीर मोहल्ला और तकिए में इनका मकान है। तो हमारे साथ में देख सकते हैं कि राशिद पटेल साहब और हारून गांजे वाले साहब, सभी मोहल्ले के लोग यहाँ पर, तबरेज साहब, मस्तान काउंसलर साहब, सभी लोग यहाँ पर उनके घर पे आज विज़िट करके देख रहे हैं कि इस्माइल साहब लातूर है, जो सभी लोग यहाँ पर उनके घर पे आके विजिट करके देख रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ कर नहीं सकते, बस दुआ कर सकते हैं कि इनायत अली को अल्लाह इनकी मगफिरत करे। बस यही कर सकते हैं कि उनकी घर की हालत, फैमिली की हालत बहुत ये है, गरीबी हालत में है। तो यही उनको ये कर सकते हैं कि अभी उनको किस तरीके से उनको उनकी फैमिली वालों को मदद कर सके बोलकर। तो हम हुमनाबाद एमएलए डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब से भी बात किए कि सर ऐसे ऐसे वाकया पेश आया बोलकर। तो उन्होंने कहे कि हम तहसीलदार से बात किए हैं उनको ये करने के लिए बोल के उन्होंने बात किए। फिर हुमनाबाद एक्स मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब से भी हमारी बात हो गई अभी कुछ आधा घंटा पहले, अभी 9 बज रहे, 8:30 बजे के दरमियान उनसे हमारी बात हुई। तो राजशेखर पाटिल साहब कहे कि हमको तो मालूम नहीं कहाँ हो गए, किधर हो गए, कब हो गए, ये सारी चीज़ें पूछे और हम उनको बताए। बहुत अफसोस जाहिर किए और कहे कि हम आने के बाद में हम तेलंगाना में आके विज़िट करेंगे बोलकर। तो हमारी भी यही अपील है कि फैमिली बहुत गरीब है, आकर उनसे मिलकर मुलाकात कर उनकी मदद करें। तो आइए जानेंगे ये सभी लोग यहाँ पर, राशिद पटेल साहब, हारून गांजे वाले साहब, सभी लोग बात करते हुए उन्हीं की फैमिली को दुख जाहिर करते हुए क्या क्या कहे। इंतहाई अफसोस का दिन है कि एक नौजवान बच्चा जो इंतहाई जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और गरीब लड़का है, जिसका नाम इनायत अली है, वो आम तोड़ने के लिए मजदूरी से ईदगाह गया हुआ था। और ईदगाह से आते वक्त गालिबन 3:30-4 बजे के वक्त ज़ोरदार बारिश हुई और बिजली वगैरह पड़ रही थी। तो आसरे के लिए, महफूज होने के लिए बच्चा जो है एक झाड़ के नीचे ठहरा और साथ में उसके वालिदा भी थे। और जो है बिजली पड़कर बच्चे का अचानक इंतकाल हो गया और बच्चे की वालिदा भी जो है सीरियस हैं। और ये बहुत ही जो है बड़ा इंसिडेंट हुआ है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है और हमारे एमएलए श्री डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब से जो है रिक्वेस्ट है मेरी, और श्री राजशेखर पाटिल साहब से भी रिक्वेस्ट है कि जो है इस फैमिली के लिए, इस बच्चे के लिए जितना भी कंपनसेशन हो सकता है, परिहार हो सकता है, और बच्चे को दिलाएं और सरकार से ज़्यादा जो है हेल्प कराएं। और बहुत ही गरीब फैमिली से मेहनत मजदूरी करने वाला बच्चा और घर चलाने वाला बच्चा, जो बिल्कुल नौजवान 18-19 साल का बच्चा है, जो आज जो है बिजली का शिकार हुआ। और ये बच्चा यतीम है और आज से 5-6 साल कबल ये बच्चे के वालिद साहब का भी इंतकाल है। तो फिर एक दफ़ा जो है हुकूमत से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गयासुद्दीन साहब के चैनल के थ्रू मेरी ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को परिहार कंपनसेशन फराहम करें। ये बहुत ही अफसोस की बात है
कि आज जो है सो बिजली गिरकर जो है सो है ना, जो बच्चा आज जो है सो है ना ईदगाह रोड के ऊपर जो है सो है ना बिजली की जद में आकर जो है सो है ना जिसका इंतकाल हो गया, और जिसके वालदा जो है सो है ना हॉस्पिटल में एडमिट है। और जो है सो है ना, मैं अपील करता हूँ एमएलए साहब से, फिर राजशेखर पाटिल साहब से, सिद्धरामैया साहब से, कांग्रेस हुकूमत से भी मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो है ना इनकी मदद करें, इनका ताउन करें। और गयाजुद्दीन साहब भी जो है सो है ना, हमारे राजशेखर पाटिल साहब एक्स मिनिस्टर से भी बात की है, इंडियन न्यूज़ वाले, और जो है सो इनकी न्यूज़ भी जो है सो ऑलरेडी जो है सो है ना डाले भी है। और राजशेखर पटेल साहब से बात हुई और उन्होंने भी आके विजिट करने वाले हैं। और उन्होंने तेलंगाना इलेक्शन की वजह से जो है सो है ना यहाँ पे लोकल में नहीं है उन्होंने राजशेखर पटेल साहब, इंशाल्लाह आने के बाद विजिट करेंगे, इतना कहते हुए मैं। कैसा हुआ हादसा है? ये 3 साढ़े 3 बजे हुआ सब रास्ता है। अच्छा, हम्म। कैसा हुआ? आम क्या उतारने हुआ? को जा रहे थे, पानी आया, वहाँ पानी आ ठहरे थे समझो। हम्म, ठहरने के बाद आवाज आई, बिजली की गिरी समझो। हाँ, 18 साल का बच्चा था, अच्छा, क्या होना आपको? पोतरा होना। अच्छा, उनके वालिद साहब गुजर गया साहब, 6 साल हुआ गुजर को, कैसा गुजर? एक्सीडेंट में गुजर गया। अच्छा, जो गए थे वहाँ के कहीं को गए थे? नहीं नहीं, आम उतारने गए थे, पहले एक्सीडेंट हुआ समझो। नहीं नहीं, अभी जो बच्चे का इंतकाल हुआ वो जंगल में गए, हाँ, जंगल में। खेत को। हम्म। खेत को कहीं के लिए गए? आम उतारने गए समझो। यानी उन्होंने खुद का खेत है या नहीं, मजदूरी से गए। मजदूरी से? हाँ, दूसरों का। अच्छा, तो फिर उनके वालिदा भी सीरियस है? हाँ, सीरियस है साहब। फिर उनके भाई हॉस्पिटल में अब कैसी हालत है? गरीबी हालत है कैसी? बिल्कुल गरीबी हालत है। करना तो खाना है सर। आप बच्चे के दादा हैं? ये बात बहुत ज़्यादा अफसोस की है कि आज जो है ना जो हादसा हो गया, बहुत ही दुख की बात है। बच्चा जो है ना रोज़गार के लिए, आम उतारने के लिए बगीचे गया था। आते वक्त जो है ना बिजली की ज़िद में आकर उसका इंतकाल हो गया। उससे खूब 6 साल पहले जो है ना उसके वालिद साहब का भी इंतकाल उसी तरीके से उसी रोड पे हुआ था। उस घर में जो है ना कोई भी जो है ना सब मजदूरी करके खाने वाले हैं। उस घर में जो है ना कोई भी देख रेख के लिए कुछ गुंजाइश नहीं है। इसीलिए हुकूमत से गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे को जो है ना कंपनसेशन दिया जाए। इतना कहते हुए बात विजिट करे क्या आपके पास में, जैसा कि हाँ, हमारे पास जो है ना एमएलए साहब है, राजशेखर साहब वो तो नहीं है मुकाम पे, जो है ना सिद्धू पाटिल साहब भी नहीं है, और राशिद पटेल साहब, हारून गांजी वाले, और हमारे तबरेज़ खान और इस्माइल साहब लाथोड़ी, ये सब जो है ना आके विजिट करें। और जो है ना सब हुकूमत से जो है ना हम अपील करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे के बारे में गौर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद जारी करें। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हादसा हो गया उसमें वो बच्चा घर के पूरे जिम्मेदारी के साथ करता था। बच्चा छोटी उम्र में उनके अब्बा का भी इंतकाल हो गया। उतनी जिम्मेदारी से काम करते थे तो हादसा होता है। वो बारिश हो रही थी तो झाड़ के नीचे ठहरे थे, जिससे बिजली गिरने से बच्चे की मौत हो गई। अब उनकी फैमिली बहुत दुख और गम में है। अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे उनकी, और उनकी मदद हम सरकार से, एमएलए साहब भी फ़ोन लगा के बात करें, और साथ ही तहसीलदार साहब भी आके पंचनामा वो करे सो है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन देने का वादा करें, बात बोलें। मैं भी दरख्वास्त करता हूँ एमएलए साहब से और ख़ासकर सरकार से भी कि बहुत गरीब आदमी हैं, बहुत मुस्तहिक हैं, इनको जितना हो सके कंपनसेशन दे, क्योंकि उनके घर के रोज़ी रोटी चले, क्योंकि छोटे भाई हैं, अभी से काम करने के काबिल नहीं हैं। बस इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई हाँ, उनके बच्चे के अम्मी को भी बिजली लगी हुई है, थोड़े सीरियस है, उन्होंने भी एडमिट है, उन्होंने भी थोड़ा सा सरकार और यहाँ के हमारे खासकर एमएलए साहब उनकी मदद करें। मैं गयासुद्दीन साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऐसे हादसात को सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उसको बताने से मालूम होता है कि भाई क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसा हुआ। मैं गयासुद्दीन साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ तक आने के लिए।